अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम अफजल। नाजरीन, ईरानी फ़ौज के सबसे अहम कमांडर बगदाद पहुंचे हैं। अचानक और हंगामी तौर पर बगदाद पहुंचे हैं, जिसके बाद बगदाद के अंदर एक खलबली सी मच गई है। इस्माइल कानी, जो ईरानी फ़ौज के एक अहम स्तून है और कुद्स फ़ौज के सरबराह भी हैं, वो अचानक एक मिशन पर जो है वो पहुंच गए हैं जी इस टाइम पे बगदाद के अंदर, इराक में बगदाद के अंदर। और इस दौरे ने आप यकीन करेंगे पूरे मशरक़ वस्ता में इस वक्त खलबली मचा दी है, एक ख़तरे की घंटी बजा दी है। और आलमी इंटेलिजेंस इदारे जितने भी हैं ना, वो इस वक्त बड़े जो है ना वो इस चीज़ से यानी कि उनके अंदर एक खलबली सी मची हुई है कि इस ईरानी फ़ौज की जो टॉप कमांडर है, ये मतलब कि इसका दौरा जो है ये ऐसे वक्त में बगदाद का दौरा कि जब एक पूरा खिता इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। एक ये दौरा क्यों किया, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस वाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ आज अमेरिका के 2 C-17 तैयारे नूरखान एयर बेस पे इस्लामाबाद में लैंड हुए हैं। उनके ज़रिए बख्तरबंद जो गाड़ियाँ हैं और जो फ़ौजी ट्रक हैं और डिफरेंट जो नेविगेशन और दूसरे तीसरे हालात हैं वो मुंतकिल किए गए हैं इस्लामाबाद। ये किसी भी अहम जो अमेरिका का सरबराह जो किसी मुल्क में विज़िट करते हैं तो उससे पहले का सामान है वो आज इस्लामाबाद पहुँचाया गया है। और इसके साथ साथ आज अभी कुछ टाइम पहले ट्रंप ने एक बड़ा ही लंबा चौड़ा सा ट्वीट किया है और उसने उसमें ईरान को धमकी भी लगाई है और इसके साथ साथ मुज़ाकरात के बारे में भी बताया कि कल हमारे जो मुज़ाकरातकार हैं वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि कल उसने कंफर्म किया कि हमारे कल जो डेलीगेशन है वो कल इस्लामाबाद पहुँच रहा है। इसके बाद नाज़रीन बहुत सारी खबरें हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो नाज़रीन बराए मेहरबानी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। नाज़रीन, ट्रंप ने ये चीज़ कंफर्म की है कि कल हमारा जो वफ्द है वो इस्लामाबाद आ रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि JD वेंस जो है वो कल इस्लामाबाद नहीं आ रहा है, बल्कि जो मुज़ाकरात अभी हैं वो जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद भी हैं और इसके साथ साथ स्टीव विटकॉफ जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं, ये इस वक्त आप समझें कि हिस्सा लेंगे। और ये क्यों हिस्सा लेंगे, ये दोनों, और JD वेंस क्यों नहीं आ रहा है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसके साथ साथ देखें आज ईरान पर जो है ट्रंप ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। इसी तरह ईरान ने भी आगे से अमेरिका पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया है। बाकी कलीबाफ का एक बयान सामने आया जो कि ईरान की डेलीगेशन को हेड करते रहे हैं पिछले जो फर्स्ट राउंड हुआ है उसमें भी। उन्होंने कहा जी अमेरिका ने अपने हरमुज़ से जंगी माइंस ख़त्म करने वाला बैरी बेड़ा जब भेजा तो वो पहली जो है सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी थी, जबकि एक सीज़ फायर था तो इसी दौरान आपने एक जो माइंस थी उनको ख़त्म करने के लिए आपने एक जंगी बहरी जहाज़ जो डिस्ट्रॉयर भी होता है, माइंस डिस्ट्रॉयर, वो आपने भेजा। तो ये एक पहली खिलाफ वर्जी थी और हमने दौरान मुज़ाकरात भी ये बात अमेरिका को बता दी थी कि अगर वो बहरी बेड़ा हमारे करीब आया तो हम उसको फिल फौर जो है ना वो तबाह कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो वापस चला गया। तो नाज़रीन इसी तरह आज अमेरिका ने भी इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि कल कुछ ईरानी कश्तियों की जानिब से फ्रांस और UK के बहरी जहाज़ों पर भी फायरिंग की गई थी। खैर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ता में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। आज कुद्स फ़ोर्स के सरबराह का बगदाद का दौरा ये एक बहुत ही जो चीज़ें की तरफ इशारा करता है। बहुत सारे मामलात से पर्दा हम अगर देखें, अगर इसको एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो बहुत सारी बातें हमें समझ भी आती हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका जो है पूरे खत्ते के अंदर अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर रहा है। उसने 500 के करीब लड़ाका तैयारे जो हैं वो मशरक़ वस्ता में जो है अहम तैनातियाँ उनकी कर दी हुई हैं। उनके 2 जो त्यारा बरदार जहाज़ हैं वो इस वक्त खत्ते के में पहुँच चुके हुए हैं। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। लग ऐसे रहा है कि दोनों जो फ्रीक हैं वो किसी तौर पर कहीं पर भी कमज़ोरी नहीं दिखाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो दिखाएं कि ना वो चाह रहे हैं कि हम मीडिया में कहीं भी कमज़ोर नज़र आएँ, वो अपने एक नैरेटिव जो है ना उसको स्ट्रांग रखना चाह रहे हैं। अब देखा जाए तो एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ दोनों तरफ से भरपूर तरीके से धमकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने आज बड़ी खुलम खुला जो है ना उसने ट्वीट किया, बड़ी उसने धमकियाँ लगाई हैं। उसने कहा जी कि अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। ये ट्रंप की ट्वीट है जिसका कि मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूँ कि अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। डील ना हुई तो वो करूँगा जो 47 साल में किसी ने नहीं किया। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान में होंगे। उन्होंने कहा कि यकीन है हम एक मुआहदे तक पहुँचने के करीब हैं। ईरान से दोस्ताना या मुश्किल तरीके से मुआहदा ज़रूर होगा। ईरान को एक मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश दे रहे हैं।
उम्मीद करते हैं कि ईरान हमारी तजावीज़ कबूल करेगा। वक्त आ गया कि ईरान की लड़ाई ख़त्म की जाए। ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान के तमाम बिजली घरों पुलों को तबाह कर देंगे। ईरान ने मुआहदा ना किया तो उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया जाएगा। डील ना हुई तो वो करूँगा जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया। अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का नए हॉर्मुज़ बंद करने का फैसला अजीब है। अमेरिका को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये सब ईरानी पासदारानी इनकलाब की वजह से हो रहा है। हमारी नाकाबंदी की वजह से हॉर्मुज़ पहले ही बंद है। बंदरगाह बंद होने से ईरान को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की किलिंग मशीन के खात्मे का वक्त आ गया। अब देखिए, एक तरफ तो कह रहा है कि जी अमेरिका की ईरान ने जो है ना ये अच्छा नहीं किया नया हॉर्मुज़ दोबारा बंद करके, लेकिन आप देखें कि कल जब परसों ईरान ने अब्बास अराग़ची ने जब ट्वीट किया कि हम हर किस्म के जहाज़ों के लिए नया हॉर्मुज़ खोल रहे हैं, उसके बाद भी अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी। तो अब देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक मुल्क है, अब वो सबको इजाज़त दे रहा है कि ठीक है जी गुजर जाओ आप यहाँ से, और उसके अपने जहाज़ों को ही आप ना गुजरने दें। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये बात तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं मानेगा। और फिर उन्होंने वही किया जो उन्होंने करना था। अब जो बात करते हैं कि इस टाइम पर जो इस्माइल कानी है वो इस वक्त क्यों मौजूद हैं बगदाद के अंदर। अब देखें, लग ऐसे रहा है कि कोई सवाल ये आ रहा है कि क्या ईरानी फ़ौज कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। तो बात यह है कि जी इसके पीछे इंतहाई जो सनसनीखेज़ मकासद हैं जो इस्माइल कानी साहब का दौरा है कि ईरानी फ़ौजी कमांडर ने बगदाद पहुंची जनाब। सबसे पहले तो इराकी हुकूमत के आला हुकाम से मुलाकातें शुरू कर दी हैं, जिनका मकसद जंग के अगले मरहले की हिकमत अमली तय करना है। और इसके साथ साथ मुसल्लह धड़ों को पैगाम दिया गया है कि ये एक रिपोर्ट ये शो करती है कि जनरल कानी ने इराकी मुजामती ग्रुपों और मुसल्लह धड़ों से भी मुलाकात की है, जिसमें मशरिक़ वस्ता की जारी जंग और मुस्तकबिल की लाए अमल पर ईरानी फ़ौज की जानिब से इंतहाई अहम मुशावरत की गई है। अब तजज़ियाकारों का यह भी दावा है कि ईरानी फ़ौज के स्टाफ कमांडर की बगदाद में मौजूदगी इस बात का इशारा है कि ईरान खित्ते में अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। और इससे बड़ी खबर यह है कि मशरिक़ वस्ता की इस जंग में ईरानी फ़ौज का ये इक़दाम गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या बगदाद से कोई ऐसा फैसला होने वाला है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। तो नाज़रीन, ज़ाहिर है इस वक्त दोनों कंट्रीज़ अमेरिका और ईरान दोनों अपने जो है ज़ाहिर मसल शो कर रहे हैं दुनिया को। वो मीडिया फ्रंट पे भी अपने आप को पावरफुल शो कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात की टेबल पे भी अपने आप को पावरफुल शो कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है ट्रंप जो है वो हर थोड़ी देर बाद कोई एक नई ट्वीट करता है जिसमें वो कभी क्या दावा करता है, कभी क्या दावा करता है। इसी तरह ईरान से भी जो है ज़ाहिर ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब है वो बड़ा एक उनका अग्रेसिव मूड है। वो मुज़ाकरात की टेबल पे भी वो अग्रेसिव अपनी सोच रखते हैं, इसलिए बाकिर कालिबाफ जो है वो उनके बड़े फेवरेट है। और जो अब्बास अराग़ची ने जब कहा था ना कि जी बस हम मुआहदे के करीब थे, मुआहदा नहीं हो सका, तो जो अब्बास अराग़ची ये तो एक सफारतकार है, इनका थोड़ा सा कम पे भी राज़ी हो जाएंगे। लेकिन बाकिर कालिबाफ जो है ना वो बड़ा सख्त उनका एक मिजाज है, वो कम पे राज़ी होने वाले नहीं हैं। अब इसके साथ देखा जाए तो जिस तरह अमेरिका ने कहा था कि हमने इनके जो ईरान की नेवी है उसको डुबो दिया है। अब ये है कि इस टाइम पे ईरान ने अपनी पूरी फोकस जो है ना, अपना पूरा जोर, अपनी पूरी ताकत जो है वो अपने हॉर्मुज़ पे लगाने का फैसला कर लिया और वो लगाना शुरू कर दिया उसने। उसको पता है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मुकाबला होना है, फिर से एक रन पड़ना है। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि ईरान के पास देखिए दो तरह की नेवी है, एक उनकी कन्वेंशनल नेवी है और एक है वो IRGC की नेवी। अब IRGC के अंडर है ना जो नेवी, वो जो कन्वेंशनल नेवी थी उसके बाद कोई पुराने जहाज थे बड़े बड़े, ठीक है, वो थे, वो सारे तो डुबो दिए अमेरिका ने, बड़े बड़े उन पर हमले किए, सीधे सीधे एक एक टारपीडो मारा, उनको फारिग करा दिया। लेकिन जो IRGC की जो नेवी है ना, ये बड़ी खतरनाक है, ये सबसे बड़ी गेम चेंजर ही यही है। इसके पास जो है ना बहुत सारी जैसे कहते हैं गन बोट्स हैं, खुदकुश बोट्स हैं इसके पास, इसके अलावा माइंस बिछाने वाली छोटी बोट्स हैं और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब ये छोटी छोटी इसके पास जितना सामान है ना, ये इतना है कि ये बिल्कुल मफलूज कर देता है किसी भी तरह की नेवी को। यहाँ पर बिल्कुल भी मैं कह रहा हूँ कि ये घुसने नहीं देगी। और दूसरा, अभी भी अमेरिकी अखबार ने आज ये दावा किया है कि जो IRGC के पास नेवी है तकरीबन 70% तक अभी भी ये अपनी कायम दायम है। जितनी आपने कोशिश की, तबाहियाँ की, उसके बावजूद ये अपने 70% साजो सामान के साथ कायम दायम है, इस टाइम पे अपनी पूरे जोर के साथ खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि फिर भी ये आप अपने हॉर्मुज़ कुछ भी कर लें, आप नहीं खुलवा पाएंगे भाई। तो अगर आप ज़ाहिर इनको धमकी देते हैं, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो आप मतलब जिस चीज़ें करते हैं तो ये एक मामलात लग रहे हैं कि किसी फिर बड़े जो है ना वो
बड़ी बड़ी जंग में तब्दील हो सकते हैं। इसी वजह से इस्माइल कानी ने आज इराक का दौरा किया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसल्ह धड़े हैं इराक के अंदर भी। ज़ाहिर उनके साथ भी गपशप की गई है, इस मामले में उनके साथ बातचीत की गई है, ईरानी फ़ौज के पैगाम पहुँचाए गए होंगे और उनको भी एक लूप में लिया गया होगा आज ईरानी फ़ौज के स्टाफ कमांडर की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है कल अगर ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होता है तो ये सारे मिलकर ये धड़े बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं किसी भी किस्म की गुरीला वार में और इस तरह के मामला में। देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि इस दफ़ा लग रहा है कि क्योंकि जेडी वैंस नहीं आ रहे, लेकिन सिक्योरिटी के मामला बहुत ज़्यादा टाइट है, पहले से ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। तो लग ऐसे रहा है कि इस दफ़ा जब मामला सारे अगर तय हो जाते हैं तो डायरेक्ट जो है वो सदर ट्रंप खुद ही आएंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है उन्होंने एक विक्ट्री अपने आप को एक दिखानी होगी, सबको मीडिया में अपने आप को शो करना होगा कि हाँ ये जंग भी मैंने ख़त्म की है। क्योंकि अगर जेडी वैंस ये करने में कामयाब हो जाते, क्योंकि जेडी वैंस थोड़ा सा ले दे वाला बंदा था, थोड़ा सा सुलझा हुआ और थोड़ा सा इस हिसाब से था, अगर वो कामयाब हो जाता है मुज़ाकरात में तो फिर जेडी वैंस खुद एक ट्रंप से भी ज़्यादा ताकतवर शख्सियत बनकर उसने सामने आना था, फिर आगे इलेक्शन आने वाले थे। तो ट्रंप मेरे ख्याल से कभी भी ये नहीं चाहता होगा कि जेडी वैंस जो है ना वो उसकी बल्ले बल्ले हो, क्योंकि जेडी वैंस जो है ना आगे हो सकता है सदारती इलेक्शन भी उन्होंने लड़ना हो और बहुत सारे मामला होते हैं ज़ाहिर है। तो ट्रंप जो है वो चाह रहे हैं कि ये सारा क्रेडिट जो है वो मेरे गले में आए, मेरे खाते में आए, बजाय कि वो जेडी वैंस की तरफ जाए। तो इसी वजह से मेरे ख्याल से उन्होंने इस दफ़ा जेडी वैंस को नहीं आने दिया। लेकिन जो सिक्योरिटी की तैयारियाँ हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा हैं। तो लग ऐसे रहा है कि ट्रंप जो है ना वो खुद जो है वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फ़ौरन जो है वो हो सकता है कि पाकिस्तान पहुँच जाए। तो इस वजह से इस वक्त सिक्योरिटी की जो तैयारियाँ वो पहले से कहीं ज़्यादा हैं इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर।